नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस वक्त खड़े हैं हम गाजीपुर बॉर्डर पे। जो गाजीपुर बॉर्डर नवंबर के महीनों से किसानों की वजह से जाम कर रखा था, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कल रात वो पुलिस के द्वारा खोल दिया गया। और यहाँ पर ये भी बात बता दें कि यहाँ पे जिस तरीके से गाड़ी जा रही है और जो टेंट मेरे पीछे लगे हुए हैं उनमें भी ज़्यादातर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब बात साफ है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इस आंदोलन को लेकर, उनका ये कहना था कि हम तो आंदोलन से जब तक नहीं हटेंगे जब तक नवंबर जून महीना या फिर वो अक्टूबर से भी हटने की बातें नहीं कर रहे थे। पर आप देख सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश जाने वाली जो पब्लिक है उसके लिए अब रास्ता काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। अब उन्हें घूम फिर के जाने की ज़रूरत नहीं हुआ करेगी। ये नेशनल हाईवे 19 और 24 को बाकायदा खोल दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि गाड़ियां तेज़ रफ्तार से यहाँ पे मतलब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, तो अब उनके लिए भी रास्ता काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। अब जो रास्ता खोला गया है इसमें एक तरफ तो ये पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पुलिस के द्वारा ही ये रास्ता खोला गया है जो कि इतने दिनों से बंद पड़ा था। पर यहाँ पर किसानों की तरफ से माना तो किसानों का भी ये कहना है कि हमें लोगों की समस्याएं दिख रही थी, इसीलिए हमारे कहने पर पुलिस ने ये बैरिकेड और सीमेंट की बोरियां हटाई हैं। पर ये जो बात उनकी तरफ से कही जा रही है उस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है वो हम सभी जानते हैं कि नवंबर के महीने से जिस तरीके से इन लोगों ने इस रोड को जाम कर रखा था, आने जाने वाले लोगों की जो रास्ता था उसमें कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, वो सिर्फ वही एक आम आदमी या फिर एक आम व्यक्ति जान सकता है जो इन सारी चीज़ों का सामना कर रहा था। मेरे पीछे देखिए कि सारी गाड़ियाँ इतनी तेज़ रफ्तार से जा रही हैं। एक नेशनल हाईवे जिससे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ रोज़ गुजरती हों, ये जो पब्लिक यहाँ से गुजर रही है इसे 3-4 महीनों से कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर रहे थे यहाँ पर जो बैठे हुए किसान हैं। एक तरफ किसानों का ये कहना है कि सरकार को हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए, और बल्कि वो इन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। इन्हें कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना इससे पहले रोज़ करना पड़ता था। अब चाहे चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो टेंट दिखाई दे रहे हैं, राकेश टिकैत का ये ठिकाना है। यहाँ पर राकेश टिकैत काफ़ी सारे महीनों से बैठे थे और उनका ये कहना था कि हम आगे आने वाले समय तक यानी कि लंबे समय तक यहाँ पर बैठे। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी यहाँ से निकल कर गई है। एम्बुलेंस को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी जिस टाइम पे ये रास्ता बंद था। एक मरीज जिसे हॉस्पिटल पहुँचना होगा उसे कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पर इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया पूरी तरीके से, और इन नेशनल हाईवेज़ को बंद कर रखा था इन किसानों ने जो अपने आप को किसान कहते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी बात मनवानी है या फिर ये सरकार हमारी तरफ नहीं देख रही। एक तरफ इन किसानों की तरफ से इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं और ये जो जनता यहाँ से जा रही है इनसे भी पूछने की कोशिश करते, बट ये चलता हुआ रोड है तो हम इस तरीके से बातें नहीं कर सकते इनसे। और हम आपको बता दें कि ये जो टेंट, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ये टेंट भी आपको दिखाए जाएँ जहाँ पर राकेश टिकैत काफ़ी दिनों से बैठे थे। उनका कहना था कि अब चाहे मई, जून, जुलाई या लू या गर्मी कितनी भी ज़्यादा तेज़ हो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब जब टेंटों में अगर आप देखो तो गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से बड़ी बातें कर रहे थे राकेश टिकैत, और उनका कहना था कि कोरोना तो कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है, वो मेरे जेब में है। और अब जितने भी लोग बचे कुछ यहाँ पर हैं वो मास्क लगाकर घूम रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर कोरोना की आई है, पहला जब स्ट्रेन जब नया कोरोना आया था तो आपको बताया कि शाहीन बाग में जिस तरीके से एक प्रोपोगंडा की तरह आपने को देखा होगा कि शाहीन बाग में जिस तरीके के सीए के नाम पर तब भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो वहाँ पे जमा हुई थी जब कोरोना आया था, तो उस टाइम पे उस भीड़ को भी हटना पड़ा था। और जैसे कि ये टेंट खाली हो रहे हैं, ये हो रहे हैं कोरोना जिस तरीके से फिर से जो उसकी लहर आई है और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, तो ये जितने भी जो टेंटों में लोग हैं अब उनको भी ये सारी चीज़ें समझ आ रही है कि एक तरफ कोरोना को लेकर जिस तरीके के बयान राकेश टिकैत दे रहे थे वो खुद जाके वैक्सीन लगवा लेते हैं अपनी, और जो मासूम किसान हैं उनको रोड पर छोड़कर वो किस तरीके से पहले वो अपने वैक्सीन लगवाने जाते हैं और उसके बाद वो बंगाल टीएमसी को सपोर्ट करने के लिए, राजनीति करने के लिए जाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो रोड खोला गया है वो पुलिस के द्वारा हमारे कहने पर, तो ऐसा लगता है कि शायद जितने भी लोग जो यहाँ पर हैं जो पूरे तरीके से प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, तो शायद वो राकेश टिकैत की जो चाल है वो समझ चुके हैं कि किस तरीके से राकेश टिकैत जिस तरीके से बड़ी। और ये लोग देखिए जितने भी लोग जो यहाँ से जा रहे हैं वो इसी चीज़ का कारण है कि जिस तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर आई है,
सब अपने घर को पालन कर रहे हैं। और यही एक मुख्य रीज़न है कि अब टेंटों में कोई भी ज़्यादा बंदे नहीं बचे हैं, क्योंकि जितने भी बड़े नेता थे जो इन सारी चीज़ों को लेकर सियासत की राजनीति कर रहे थे और सिर्फ अपनी रोटियों को सेकने के लिए मासूम किसानों को, और या जितने भी मासूम लोग थे उन्हें टेंटों में या फिर रोडों पर लेके बैठे थे। पर आज जो वो मासूम किसान है या फिर जो ऐसे बंदे हैं जो इन लोगों की बातों में आ गए थे, आज वो सारी सच्चाई और सारी बातों को समझ रहे हैं। और यही एक मुख्य रीज़न है कि आज ये नेशनल फ्लाईओवर 9 और 24 भी खोल दिया गया है। और जो टेंट हैं, अब टेंट में से भी लोग गायब होते जा रहे हैं। मतलब अब सबको अपनी जान की फिक्र है। जब राकेश टिकैत इनको लेकर बैठे थे, जब वही वैक्सीनेशन लेकर अपने घर जाकर बैठे हैं, तो ये मासूम किसान यहाँ पर क्यों बैठेंगे। एक और बात हम आपको यहाँ पे बताएं कि केंद्र सरकार को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार किसानों की बातें नहीं कर रही है, केंद्र सरकार किसानों की बातें नहीं मान रही है, तो यहाँ पर ये भी खबरें हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी देने का वादा किया गया था और वो अब मिलने भी लगी है उन्हें एमएसपी, तो एमएसपी को लेकर भी वहाँ के किसानों का बयान है कि वो इतनी ज़्यादा खुशी उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी जितनी कि अब ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी तरीके से उन्हें हर महीने उनके बैंक में एमएसपी दी जा रही है। और उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जो यहाँ पर किसान बैठे थे, यानी कि राकेश टिकैत जिस तरीके से लोगों को भड़का रहे थे, अब सबके सामने उनका काला चिट्ठा आ रहा है। अगर हम आम जनता की बात करें जो इस रोड के, इस नेशनल हाईवे के खुलने से खुश है, तो वो जनता अब ये भी सवाल उठ रही है कि गाजीपुर के जो नेशनल हाईवे है वो तो खुल गया, पर अब टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर आखिरकार कब तक खुलेगा। क्योंकि टिकरी और सिंगू बॉर्डर भी एक ऐसे एरिया है और ऐसे एक नेशनल हाईवे है जहां से इसी तरीके का हुजूम रोज निकलता है, रोज बड़ी तादाद में गाड़ियां निकलती हैं, लोग जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा, आपको पता होगा कि जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही पुलिस प्रशासन और यहाँ पे सीआरपीएफ की टीम लगा दी गई है। और जिस तरीके से ये लोग अपना काम कर रहे हैं, जो नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है, अब गाड़ियों में किस तरीके से चीज़ें ले जाई जा रही हैं या फिर उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे पीछे प्रशासन काम कर रहा है, जिस तरीके से हमारे पीछे जो सारी चीज़ें पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ये सारी चीज़ों को दिखाए आपको कि किस तरीके से यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं और किस तरीके से यहाँ पे जो चंद बचे कुछ लोग हैं वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। ज़्यादा दिन वो दूर नहीं है कि जब ये टेंट भी पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे, क्योंकि शाहीन बाग में आंदोलन हो रहा था, आंदोलन के नाम पर लोगों को गालियां दी जा रही थी, वो आंदोलन भी ज़्यादा दिन नहीं चला था क्योंकि आंदोलन में कोई सच्चाई नहीं थी। और इसी तरह की बातें देखने को मिल रही हैं इस आंदोलन में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने वाले नेता अपने हाथ पांव सेक रहे थे, जैसे कि राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और तमाम वो लोग जो इस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट कर रहे थे। एक तरफ को इनकी तरफ से कहा जाता है कि किसानों की मांगों को केंद्र सरकार नहीं सुन रही है, और दूसरी तरफ ही ये सो कॉल्ड नेता उस आम पब्लिक के बारे में नहीं सोचते हैं, जो उस पब्लिक को इतना ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उत्तर दिल्ली से गाज़ियाबाद और उत्तर प्रदेश जाने के लिए कितनी ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ता था, उन सारी चीज़ों को ना परे करते हुए बस उन्हें दिख रहा था सब सिर्फ सियासत की राजनीति करनी है। फिलहाल अब जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है और जितने भी लोग जो यहाँ पर बैठे थे वो भी अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि उनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही थी और सिर्फ राजनीति करने के लिए उन्हें रोड पे ले जाकर बैठाया गया था। तो राकेश टिकैत जिस तरीके की चीज़ें करना चाहते थे वो बखूबी पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं, क्योंकि ना ही तो राकेश टिकैत को अब देश सीरियस ले रहा है और ना ही तो राकेश टिकैत को ये सारे लोग सीरियस ले रहे हैं जो कि यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि राकेश टिकैत की तरफ से तो कोरोना को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी और खुद ही वो वैक्सीन लगवा कर एक तरफ बोलते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है और दूसरी तरफ खुद ही वैक्सीन लगवा कर बैठ जाते हैं। उस जनता के बारे में नहीं सोचते, उनकी वजह से कितने सारे तमाम और लोगों की जान गई है। और भी ज़्यादा देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।